T-72 टैंक, रॉकेट लॉन्चर, अटैक हेलीकॉप्टर, MMG से गोलीबारी, अगले युद्ध की तैयारी, भीषण, विध्वंसक, विनाशकारी। अगले युद्ध में गया पाकिस्तान, नहीं बचेगा नामो निशान। रात में प्रहार, दिन में भी वार, अगले युद्ध का चक्रव्यूह तैयार। दिन हो या रात, भारतीय फौज हर वक्त हर समय दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके बता दिया कि वो क्या कर सकती है। भारतीय सेना ने 25 मिनट के अंदर वायुसेना के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया और दरअसल इसी ऑपरेशन को पूरी तरह से कारगर तरीके से ऑन ग्राउंड करने के लिए भारतीय सेना की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस समय भी थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना ये एक्सरसाइज कर रही है। इसका मेन मोटो है कि अगर कहीं से भी दिन और रात का ऑपरेशन करना पड़े तो भारतीय सेना के ये टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, उसके अलावा उनके हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन सभी सक्षमता के साथ दुश्मन को ध्वस्त कर सके, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में किया था। देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना साल के 365 दिन और 24x7 रेडी रहती है, जिसका नमूना ये तस्वीर है। इंडियन आर्मी के जवान अगले युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तपते रेगिस्तान में भीषण युद्धाभ्यास हो रहा है। T-72 टैंक से दुश्मन के ठिकानों को उड़ाने की प्रैक्टिस की जा रही है। इस समय भारतीय सेना के T-72 टैंक इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड है और इसीलिए ये लगातार ये एक्सरसाइज की जा रही है ताकि अगर कहीं से भी एडवर्सरी कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको जवाब दिया जा सके। सर, ये जो फायरिंग है इसका एक्सरसाइज के द्वारा क्या मकसद है? इसमें हमारा मुद्दा है कि हमारे टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स आपस में मिलाप करके तालमेल के साथ दुश्मन पे प्रभावी कार्रवाई कर सकें, उसका अभ्यास करना। इस समय आप देखें तो T-72 टैंक्स, उसके अलावा BMPs एक साथ आगे फायर कर रहा है और इंटीग्रेटेड फायरिंग का मकसद भी यही है। सबसे पहले हेलीकॉप्टर ने रेकी की, उसके बाद उस जगह पर ड्रोन भेजे गए, चेक किया गया, आर्टिलरी के गोले आगे दागे गए और फिर उसके बाद अब ये मूवमेंट है टैंक्स और BMPs का और इसी के जरिए दुश्मन के पूरे एरिया को ध्वस्त करने की ये भारतीय सेना की तैयारी है जो कि इस समय अभ्यास में की जा रही है। 130 mm और 105 mm की आर्टिलरी गरज रही है। भारतीय सेना की इस आर्टिलरी गन को गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। दुश्मन कोई भी हरकत न कर पाए, इसलिए इस पूरी एक्सरसाइज को ड्रोन से लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली भारतीय सेना की आर्टिलरी इस पूरे ऑपरेशंस और एक्सरसाइज में एक अहम हिस्सा है। इंटीग्रेटेड फायरिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है और इसीलिए मॉनिटर करने के लिए यहां पर ड्रोन के जरिए या फिर कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए इसे मॉनिटर करते हैं और यही वजह है कि ये देखिए 130 mm और उसके अलावा 105 mm के गोले इस समय लगातार उस एरिया में जहां पर यह बताया गया कि दुश्मन है वहां पर दागे जा रहे हैं। ठीक सामने धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। 130 mm जो कि हाल ही के दिनों में इसे और मॉडिफाई इक्विप्ड किया गया है, ये करीबन 27 किलोमीटर इफेक्टिव इसकी रेंज है। उसके अलावा 105 mm जिसकी इफेक्टिव रेंज करीबन 17.5 किलोमीटर है और ये चारों तरफ
एक साथ बॉम्बिंग की जा रही है ताकि जो दुश्मन का ठिकाना है पूरे एरिया को ध्वस्त किया जाए। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी भारतीय सेना की आर्टिलरी ने पाकिस्तान को ना ही केवल चुप करवाया बल्कि भागने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी इस बात को कहा था कि जैसे ही भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली आर्टिलरी का गोला गिरने लगा पाकिस्तान पर, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने बोलना शुरू किया कि पोस्ट छोड़ो मुजफ्फराबाद भागो। और इसीलिए इस रेगिस्तान की इस धरती पर जहां इस समय भारतीय सेना एक्सरसाइज कर रही है, हम दिखाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इसे मॉनिटर करने के लिए ड्रोन से 24/7 इसे मॉनिटर किया जा रहा है। कमांड कंट्रोल सेंटर सेटअप किया गया है जहां से इसकी निगरानी की जा रही है। ठीक ऊपर सारे हाईली इक्विप्ड इक्विपमेंट्स हैं। जिस तरह से आप दिन की रोशनी में देख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से रात के अंधेरे में भी आप देख सकते हैं। ड्रोन को 24 घंटे यहां पर निगरानी के तौर पर मूवमेंट इसकी की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के तहत इस समय भारत जो है आने वाले समय में इंडियन आर्मी MGS माउंटेड गन सिस्टम के तौर पर, उसके अलावा जो लाइट आर्टिलरी गन्स हैं वो, या फिर और जो इक्विप्ड जो आर्टिलरी गन्स हैं उनसे भारतीय सेना को लैस किया जाएगा। हालांकि इस समय भारतीय सेना के आर्टिलरी बेड़े में 105 mm, 130 mm, सॉल्टम, K9 वज्र, फोर्स, धनुष, एटैक्स जैसी तोपें मौजूद हैं।